अगर मारिज़े वजूद में ना आता तो जितने वजूदी बैठे हैं इनमें से किसी का वजूद ना होता। शख्सियत परस्ती का लिबास पहने हुए असबियत की ऐनक लगाए हुए और एक मखसूस तबका इस पर बड़ी शदीद मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से इस खानवादे के हुस्नो जमाल पर अपनी खुद साख्ता तकरीर व तहरीर के जरिया ग्रहण लगा दे। मगर ये हक है कि उनका पेट भी उस वक्त तक नहीं पलता है जब तक कि इस खानवादे के चश्मो चिराग का नाम ना ले ले। वो ज़ात शहज़ादे असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब क़ुव्वते यज़दान रब की शान हुस्ने रब्बुल आलमीन का अक्से जमील जिसे मौलाए मुत्तक़ियान इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम कहने पे बहुत सारे लोगों के नारे ढीले हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के दामन तंग पड़ जाते हैं। और हमारे तबके में भी एक गिरोह इस बात पर दोनों तरफ तवाज़न करने में लगा हुआ है। याद रखें कि आपकी असल असास अहले बैत, आपकी असल असास पंजतने पाक, आपकी असल असास शुहदाए करबला है, आपकी असल असास इमाम ज़ैनुल वबा है, आपकी असल असास इमाम मोहम्मद अल बाक़िर है, आपकी असल असास इमाम जाफ़र सादिक है, आपकी असल असास इमाम मूसा काज़िम है, आपकी असल असास इमाम जव्वाद तक़ी है, आपकी असल असास इमाम नक़ी अली है, आपकी असल असास इमाम हसन अस्करी है, आपकी असल असास हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, बगदाद में सैयदना सरकारे गौसे आजम है। और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं बल्कि पूरी कायनात में जहां ईमान बोला जाता है, ईमान समझा जाता है, ईमान पढ़ा जाता है और जामे ईमान इश्को इरफान के मैकदे में पिया जाता है, जिसे दुनिया इश्क का मदार कहती है, मोहब्बत का सुल्तान कहती है, मोहब्बत का बादशाह कहती है। मैं तो ये कहता हूँ मोहब्बतें जहाँ से बटी हैं वो रोज़ा मदारुल आलमीन का है, इश्क की सौगातें जहाँ से तकसीम हुई हैं वो रोज़ा मदारुल आलमीन का है। मैं ये कहता हूँ अगर करबला से लेकर के कूफा तक और कूफा से शाम तक अगर मौलवी हक का लिबादा बन करके बोलने की कोशिश कर रहा है तो किसी के बाप की देन नहीं, कल भी सहरा की बेटी ज़ैनब की देन थी, आज भी सहरा की बेटी ज़ैनब की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अमीरुल औलिया, फैज़ान मदारुल आलमीन, फैज़ान अहले बैत अतहार, दम मदार। इस पर मैं कहूँगा हुजूर पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, राज़दारे इल्म हिकमत, हुजूर सरकार अमीरुल औलिया, वो अमीरुल औलिया ऐसे नहीं थे, उनकी ज़बान अमीरुल औलिया, उनकी फ़िक्र अमीरुल औलिया, उनका इख़लाक़ अमीरुल औलिया, उनकी सोच अमीरुल औलिया, और ऐसे अमीरुल औलिया कि वो डायरेक्ट मौलाए मुत्तक़ियान से फैज़ हासिल करते हैं, जिन्होंने हक कोई को अपना शियार बनाया, वक्त के जालिमों से कभी डरे नहीं, नमरूदी ताकतों से कभी खौफ नहीं हुए, बल्कि हक का बोलबाला हर
जगह आपने फरमाया और दुनिया को दिखा दिया कि मैं अमीरुल औलिया सिर्फ मकनपुर की सरजमीन के लिए नहीं हूं, बल्कि जिस जमीन मोहब्बत पर आकाए करीम मुस्तफा ताजदारे कायनात की सल्तनत की वुसाअत है, तो मैं तो ये कहूंगा बेदम शाह के अल्फाज में कि खुदा जाने कहां से जलवे जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। हम इतना भी न समझे, अक्ल खोई दिल गवा बैठे कि हुस्नो इश्क की दुनिया कहां से है कहां तक है। जमीन से आसमां तक अमीरुल औलिया, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहां तक, और जमीन से आसमां तक एक सन्नाटे का आलम है। यही है इब्तिदा तो इंतहा उसकी कहां तक। सुना है हमने सूफियों से अक्सर खानकाहों में, सुना है हमने सूफियों से अक्सर खानकाहों में कि ये रंगी बयानी बेदमे रंगी बयां तक। तो हकायक यकीनन ये सरकार अमीरुल औलिया पंजने पाक का फैज़ान है। और इस पर बेदम साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है। हमारे अल्लामा हबीबुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा शफीक साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, और शेर मदारियत हज़रत अल्लामा सैयद शजर अली साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा मुबारक हुसैन मिसबाही साहब फ़ख्र सहाबत तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा उस्मान बरकाती साहब तशरीफ़ फरमा है। जुमला शहजादगान को की तवज्जो मफसूल करने के बाद फिर चंद मिनट मैं गुफ्तगू करूँगा कि मोतरिज़ हों तो, मोतरिज़ हों तो बला से हों शरीयत वाले, मोतरिज़ हों तो बला से हों शरीयत वाले, तुझको कहते हैं खुदा यार मोहब्बत वाले। और मिसले मूसा के वो गश खा के गिरा बेचारा, मिसले मूसा के वो गश खा के गिरा बेचारा, जिसने देखा तुझे वो मोहनी सूरत वाले। और कल तक नाले के परनाले में जो मुंह डाले थे, कल तक नाले के परनाले में जो मुंह डाले थे, कब से बेदम हुए वो तकवा तहारत वाले, कब से बेदम हुए वो तकवा तहारत वाले। मैं हुजूर सैयद अजहर अली साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ इस उर्से मुक़द्दस की। और आप सबको भी थोड़ी देर के लिए मैं इंशाअल्लाह एक मखसूस चीज़ें हैं मैं आपके सामने बयान कर दूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ कि बरक़े जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया, बरक़े जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया, खाने दिल नवाज ने अरशे बरी हिला दिया, खाने दिल नवाज ने अरशे बरी हिला दिया, खूब ही दी तसल्लियां सीने पे मेरे रख के हाथ। ये आप तो हमारे हबीब भी हैं, मगर आज न जाने कैसे रकीब हो गए। ये हमारे असातिज़ा की मंजिल में हैं, शुयूख हैं, आखिर में इनका बयान होना चाहिए, मुझ जैसे तालिब इल्म का पहले बयान होना चाहिए, मगर बहरहाल ये आपकी मोहब्बतें हैं कि खूब ही दी तसल्लियां सीने पे मेरे रख के हाथ, सब्रो करार छीन कर दर्दे जिगर बढ़ा दिया, सब्रो करार छीन कर दर्दे जिगर बढ़ा दिया। सीने में ढूंढती हैं, सीने में ढूंढती है क्या तेरी निगाहे फितना सास, सीने में ढूंढती है क्या तेरी निगाहे फितना सास, दिल तो तुम्हारी याद में मुद्दत हुई लुटा दिया, दिल तो तुम्हारी याद में मुद्दत हुई लुटा दिया। और ये आखिरी शेर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं कि दिख तो किया, दिख तो किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को, दिख तो किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को, तूर का क्या कसूर था तूर को क्यों जला, ये सवाल है। दिख तो किया कलीम ने रब्बी अरिनी, दिख तो किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को, तूर का क्या कसूर था तूर को क्यों जला दिया। और बेदम फ़कीर चीज़ क्या छोड़ा न कोहे तूर को, बेदम फ़कीर चीज़ क्या छोड़ा न कोहे तूर को, बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया, बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया। हजरत गिरामी वक़ार, बस इससे बढ़कर के और कोई नजराना मैं नहीं पेश कर सकता, चंद बातें आपके रूबरू पेश कर दूं। क्या वजह है, क्या बुनियाद है
कि आज सैयदना मौलाए कायनात के साथ क्या खता हमसे हुई, क्या गलतियां हमसे हुई कि जो बाबुल इल्म है उस पर हमारे मदारिस के लोग सेमिनार क्यों नहीं कर रहे। इमाम जाफर सादिक के ताल्लुक से उलमा बोलते हैं। देखिए, मैं किसी को बुरा लगने की बात नहीं, सबने मदरसे कायम कर रखे हैं, मैं भी मदरसे का जिम्मेदार, मगर क्या बात है कि हमने ये अपनी अमानतें गैरों के हिस्से में, गैरों की गोद में डाल दिया। अब जब गैर उनका जिक्र करते हैं तो हमारा ही मुल्ला स्टेज पर खड़े होकर के दिफाइया अंदाज में ये बयान देता है कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। क्यों? अपनी कीमती अमानतें। अभी हमारे पास अल्लामा अफजल मिसबाही साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, यकीनन ऐसी गुफ्तगू की जरूरत है, मगर इस गुफ्तगू के तनाजुर में कहूंगा कि भूल कहां हुई। मौलाना साहब पहले उसे तलाशिए, जख्म का इलाज आप बाद में कीजिएगा, पहले जहां से जख्म शुरू हुआ। क्या ये सच नहीं है कि हमने मौलाए मुत्तकियान को राफिजियों की झोली में डाल दिया? क्या ये सच नहीं है कि मौला इमाम बाकर को हमने किसी की झोली में डाल दिया? ये सच है। अगर सही मानों में हमने जिक्र किया होता अपनी मजलिसों में, अपने बयानों में, अपने मदरसों में, अपनी दरसगाहों में, तो आज ये नौबत ना आती। क्या वजह है कि जब भी मौलाए कायनात का जिक्र होता है, आप देखिए तारीख उठा करके, ये तारीख इस सच्चाई से भरी हुई है कि जब मौलाए मुत्तकियान के हुस्नो जमाल का जिक्र होता है तो एक तबका उनके कद को पस्ता कदी से ताबीर करता है। क्यों करता है? क्यों वक्ता मौलवी नहीं खड़ा होता? क्यों हदीस तफसीर पढ़ाने वाले? क्या बाबुल इल्म कह रहे हो आप? क्या बाबुल इल्म समझ रहे हो आप? बाबुल इल्म बता रहे हो आप? अशआर आप उनके पढ़ रहे हो? क्या आपकी लायबिलिटी नहीं बनती? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी जिम्मेदारियां कहां हैं कि जब मौलाए कायनात के ताल्लुक से इस तरह के एतराजात हों तो आप अपनी दरसगाहों से चंदा शिकन जवाब दें। आप तारीख की किताबों को उठाएं और पता चले जहां मौलाए कायनात के हुस्न का जिक्र हो रहा है तो पस्ता कदी से ताबीर किया जा रहा है। चेहरा ऐसा था, वैसा था। एक तरफ कहते हैं आप उनके साहबजादान नय्यरैन हैं, तैयबैन हैं, कमरैन हैं साहबजादों की, तो वो फजीलत कि इमाम हसन का सरापा सर से लेकर के सीने तक मुशाबे रसूल हैं और सीने से लेकर के कदमों तक इमाम हुसैन मुशाबे हैं। गोया दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो दोनों अज़बात मेरे रसूल पाक की सच्ची तस्वीर है। तस्वीर तो आप इतनी खूबसूरत बता रहे हैं, मगर तस्वीर बनी कहां से है? तस्वीर पैदा हुई कहां से है? तस्वीर आई कहां से है? तस्वीर का वजूद हुआ कहां से है? जरा इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर हसन खूबसूरती का नाम है, हुसैन हुस्नो जमाल का नाम है, तो बिलाशुबा ये कहना पड़ेगा कि जिस जगह का ये प्रोडक्ट है, जब हसन का ये हुस्न है तो मौलाए मुत्तकियान के हुस्न का आलम क्या होगा? ये सच है, इसको मानना पड़ेगा। मजलिसों में हमें उनसे शिकायत नहीं जिनसे मौला अली हजम नहीं होती और हजम होंगे भी नहीं, क्योंकि 5 ऐसे लोग हैं जिनसे मौलाए कायनात लाख आप कोशिशें कर लें, उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं कि उनके अंदर वो पहुंचे। क्यों? वजह क्या है? बस 5 मिनट की गुफ्तगू है। वजह क्या है? वजह उसकी है कि खुद मेरे सरकार ने 3 लोगों के ताल्लुक से बता दिया। पहला मुनाफिक। भाई आजमाइश, हुजूर ने एक पैमाना बता दिया ना कि किसी को मोमिन जानना हो तो जिक्र अली कर दो। अगर उसका चेहरा खुशी से झूम जाए, मसरतो शादमानी की जगह बन जाए, तो समझ लो वो मोमिन है। अगर उसके चेहरे पर कबीदगी के आसार नुमाया हो, चेहरा फूल करके टमाटर की तरह हो जाए, तो समझ लो मुनाफिक है। ये पैमाना जब दे दिया गया तो सारी कायनात में जब तक कयामत आ नहीं जाती, कयामत के बाद भी मैं कहता हूं ये पैमाना रखना होगा। आपको अगर जांचना है मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो आपको तय करना होगा जिक्र अली से। अगर मौला का
जिक्र सुनने के बाद उसके कल्ब में उसाद पैदा होती है। जिक्र मौला सुनने के बाद तावीलात नहीं करता। जिक्र मौला सुनने के बाद मौलाए मुत्तकियान के मुकाबले में किसी दूसरे को खड़ा नहीं करता। तो ये समझ लो वो सच्चा मोमिन है। और मौला का जिक्र सुनने के बाद अगर उसका चेहरा बुझ जाता है तो समझ लो पक्का मुनाफिक।